जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई पर जुबान संभाल कर बोलना ये राजनीति है। बॉलीवुड की फिल्म ने प्रियंका की कंगना को लताड़, छुप कर भागी कंगना रनौत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर मोदी की खास कंगना रनौत ऐसा कौन सा थथरई वाला कदम उठा रही थी जिसके बुनियाद पर प्रियंका गांधी ने पहली बार इतने सख्त शब्दों में उसे लताड़ा? आखिर वो कंगना जो कभी भी कुछ भी अनाप शनाप बोलती है, इस बार ऐसा क्या कह दिया जिसके बुनियाद पर मानो उसकी शामत आ गई हो? आखिर वो कंगना जिसने किसानों को लेकर के जिस किस्म की अभद्र टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी सुरक्षा में तैनात एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ जड़ा था, अब उस कंगना को भागना क्यों पड़ा मुंह छिपाकर? राहुल गांधी को लेकर उसने ऐसा क्या कहा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में कई बार आपने ऐसा देखा होगा, खास तौर पर अगर आप उन इलाकों से, कस्बों से आते हैं, तो कि जब दो गुटों में पुरुषों के बीच में लड़ाई बढ़ती है, वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई घटनाओं में देखने को मिलता है कि महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और उसके बाद में उस लड़ाई को एक दूसरा रंग दिया जाता है और फिर केसेस ठुकवाए जाते हैं। मुझे लगता है कि ठीक उसी तरह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जब फंसता है तो अपनी पार्टी के ऐसे अज्ञानियों को आगे बढ़ा देता है जो इत्तेफाक से महिला भी हैं। मोदी ब्रिगेड में सांसद होने के बावजूद राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में इतने लाचार होते हैं कि अनाप शनाप बोलने लगते हैं। ऐसी ही ज्ञानी महिला है कंगना रनौत। ये जब जब मुंह खोलती है गंध ही फैलाती है। और इस बेचारी की हिम्मत तो देखिए कि छोटे मोटे कांग्रेस के नेता पर गंध नहीं उड़ेलती है, सीधे राहुल गांधी को निशाना बनाती है। अब देखिए, वंदे मातरम मुद्दे पर एक तरफ संसद में इसके आका घिरे हुए थे, झूठ बोलते पकड़े गए, दूसरी तरफ इसका नॉनसेंस ज्ञान देख लीजिए। ये मोहतरमा कहती है, अगर आप उन्हें इस गीत का अनुवाद करने के लिए कहेंगे तो मैं आपको चैलेंज देती हूं कि वो इसे ना गा पाएंगे, ना ही वंदे मातरम का ट्रांसलेट कर पाएंगे। यहां तक कि अगर आप एक छोटे से भी शब्द वंदे मातरम का उनको कहेंगे कि आप अनुवाद कर दीजिए या इसका अर्थ समझाने के लिए कहें तो उसमें फेल हो जाएंगे। ये मोहतरमा जो चंद दिन पहले अनाप शनाप फिल्मों में अनाप शनाप चीजें, अनाप शनाप कपड़े, अनाप शनाप कल्चर की बातें किया करती थी, प्रमोट करती थी, ये मोहतरमा सीधे राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रही है। अब इस पगलैट को कौन समझाए कि मैडम ये राजनीति है, इसे समझना होता है, इसके लिए देश को जानना होता है, इतिहास का ज्ञान रखना होता है, सांस्कृतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के मुद्दों को समझना पड़ता है। माना कि आप कुछ दिन पहले तक बॉलीवुड में स्क्रिप्ट को रट्टा मारकर, पर्दे पर ठुमके लगाकर जनता का एंटरटेन करती थी, मगर मैडम ये राजनीति है, इसमें विषय को समझना जरूरी है। और आप जिस तरीके से राहुल पर बोलने की हिम्मत दिखा रही हो ना, गंध उड़ेल कर, मैडम कंगना रनौत या व्हाटएवर जो भी आपका नाम, बुरा मत मानिएगा। जो लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि राहुल आप और आपके परिवार में जितने भी लोग इस समय होंगे, उन सब की जितनी क्वालिफिकेशन और राजनीतिक जितना अनुभव होगा, सबको मिला लीजिए, फिर भी मैडम राहुल की क्वालिफिकेशन और राजनीतिक अनुभव के आसपास नहीं पहुंचेंगे। मगर आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए हर वो कदम उठा लेती हैं जो आपके आका चाहते हैं। मगर दोस्तों, तभी प्रियंका ने मोदी और कंगना को एक साथ लपेट डाला। प्रियंका खड़ी हुई, उन्होंने तो भिगो कर प्यार से ऐसा लताड़ा कि लोकसभा स्पीकर को भी कहना पड़ गया, रहने दीजिए मैडम। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर
अब सर मैंने तारीफ कर ली, आज- थोड़ा आज और विषय भी बोलने वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रियंका ने कंगना को सीधे शब्दों में भी एक मैसेज भी भिजवाया कि राहुल पर अनाप शनाप बोलने से पहले थोड़ा खुद के गरिमा में झांक लो, थोड़ा अपनी पार्टी के सबसे मजबूत नेता के क्वालिफिकेशन के बारे में जान लो कि फर्जी है या असली है, कितना पढ़ा लिखा शख्स है वो, और थोड़ा खुद भी पढ़ लिख के लिया करो मैडम, थोड़ी जानकारी और तमीज हासिल कर लिया करो। और शायद अगर ये सब होती तो एयरपोर्ट पर निकलते हुए एक गवर्नमेंट सर्विस, एक महिला सुरक्षा कर्मी के हाथों आपकी वो जग हसाई नहीं हुई होती, क्योंकि आप ऐसे ही अनाप शनाप बक करके दरअसल अपने आकाओं को खुश करते हैं। दोस्तों, प्रियंका ने कंगना के साथ मोदी को जो धोया वो सुनने लायक है, सुनिए। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। मगर इसके आगे प्रियंका ने जिस प्यार से मोदी शाह की लंका लगाई, मुस्कुरा कर, उसे देखकर देश के राजनीतिक पंडित मोदी शाह पर प्रियंका को भारी बताने लगे। तो फिर आखिर क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनिए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं, जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है
सदस्य प्लीज जो एफसी वंदे फाइलों मातरम में में बोलें। आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा सदस्य करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले आप। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में आगे जो कुछ प्रियंका ने कहा, मानो उससे मोदी शाह की सारी बिसात बिखर गई हो। वो कहती हैं कि जिस अंदाज में वो कहती हैं कि कांग्रेस देश के लिए, बीजेपी चुनाव के लिए है, हम इस मिट्टी के लिए आपसे और आपकी विचारधारा से अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। हम जितने भी चुनाव हार जाएं, आपको खुला छोड़ेंगे नहीं। यहीं संसद में आपके सामने बैठकर आपको टाइट करते रहेंगे। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में मोदी और शाह समेत पूरा ब्रिगेड बैकफुट पर दिखा संसद के भीतर, क्योंकि उसने जिस चीज को सोचकर संसद में एक तरफा संवाद करने की कोशिश की थी, मगर जब इस संवाद को दो तरफा, दो रुख पर ले जाया गया, तो फिर मोदी और शाह की न सिर्फ झूठ पकड़े गए, बल्कि हड़बड़ाहट में मोदी शाह ने अपनी बेइज्जती तक करा ली। हमने पिछले शो में आपको दिखाया। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।